अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ़िरऔन को ख़बर पहुँच गई कि क़ब्ती का कातिल हज़रत मूसा है, लिहाजा उसने अपने कारिंदों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए भेज दिया। लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही एक आपका खैरख्वाह भागा हुआ आपके पास आया और कहा कि लोग आपके मुताल्लिक़ सलाह कर रहे हैं ताकि आपको कत्ल करें, बस शहर से जल्दी निकल जाओ, मैं आपका खैरख्वाह हूँ। तो आप खौफज़दा हालत में उसी वक्त शहर से निकल पड़े, जबकि उनको किसी रास्ते का भी इल्म न था और ना ही ये मालूम था कि कहाँ जाएंगे। बस जो रास्ता आगे पड़ा उस पर चल पड़े और ज़ुबान पर खुदा से फरियाद जारी रखी, परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से बचा लीजिए। सूरह कसस आयत नंबर 22 से 24। और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुँचे तो देखा वहाँ लोग जमा हैं और अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और एक तरफ दो औरतें अपनी बकरी रोके हुए खड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा क्या इरादा है? वो बोली, जब तक चरवाहे ना चले जाएं हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साई की तरफ हट आए और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। मुफस्सरीन इसकी तफसीर कुछ इस तरह फरमाते हैं कि खुदा की तरफ से आपका रुख मदियन शहर की तरफ हो गया, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर की तरफ मुतवज्जो हो गए तो कहा, करीब है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाए, यानी उम्मीद है यही रास्ता मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। और फरमाया, और जब आप मदियन शहर के पानी पर पहुँचे, यानी मदियन शहर में एक कुआं था, उस पर पहुँचे तो उस पर लोगों के एक गिरोह को पाया जो पानी पिला रहे थे, और उनके पीछे दो औरतों को अपने जानवर रोकते पाया, यानी वे दोनों लड़कियां इस गरज से अपने बकरियों को रोक रही थी कि कहीं दूसरों की बकरियों में मिल न जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है? तो कहने लगी, हम जब तक पानी नहीं पिलाती हत्ता के चरवाहे चले जाएं। हम कमज़ोर हैं, उनके होते हुए पानी नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद भी इंतहाई ज़ईफ़ हैं, वो नहीं आ सकते। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिला दिया। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि चरवाहे जाते वक्त कुएं के मुंह पर बड़ी सी चट्टान रखकर उसका मुंह बंद कर देते थे, और ये दोनों लड़कियां बचा कुचा पानी अपनी बकरियों को पिलाती थी। तो उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अकेले ही उस अजीम शान चट्टान को उठाया और उन लड़कियों की बकरियों को पानी पिला दिया, और फिर पत्थर जैसे था वैसे ही रख दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस चट्टान को 10 आदमियों के बगैर ना उठाया जा सकता था, और उसी तरह कुएं का डोल भी कई आदमी मिलकर निकालते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही पानी का डोल निकाला और लड़कियों की तमाम बकरियों को पानी पिला दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में चले गए और फिर परवरदिगार के हुजूर इल्तिजा की कि यह परवरदिगार, जो आप मुझ पर खैर भेजें मैं उसका मोहताज हूँ। सूरह कसस आयत नंबर 25 से 27। फिर थोड़ी ही देर में उनमें से एक औरत शर्माती चली आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं ताकि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसका अज़र दें। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से निजात पा चुके हो। तो एक लड़की बोली कि अब्बा जान, इनको काम पर रख लीजिए, क्योंकि जिनको आप काम पर रखें उनमें बेहतर वो शख्स है जो मजबूत और अमानतदार हो। उन्होंने कहा, ए मूसा, मैं चाहता हूँ कि अपनी 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करूँ, उस पर कि तुम 8 साल मेरा काम करोगे, और अगर 10 साल पूरे करो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मैं तुम पर तकलीफ नहीं डालता, तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे और आपके दरमियान ये अहद पुख्ता है, मैं जो मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ, मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं खुदा उसका गवाह है।
اس کی تفسیر مفسرین نے کچھ اس طرح فرمائی ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فاقے اور مشقت سے لاچار ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھے اور دعا کی تو لڑکیوں نے وہ دعا سن لی۔ پھر یہ اپنے گھر پہنچی تو ان کے والد کو حیرت ہوئی کہ آج اتنی جلدی یہ کیسے آ گئی۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر سنائی تو انہوں نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ وہ ان کو بلا لائیں، تو وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو اپنا قصہ بیان کیا جو مصر میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے سن کر کہا، خوف نہ کرو، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو، یعنی ان کی سلطنت و حکومت سے نکل کر آ چکے ہو، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان بزرگ کے بارے میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ان کی بیٹی نے اپنے والد سے درخواست کی، ابا جان آپ ان کو کام پر رکھ لیجیے تاکہ یہ آپ کی بکریاں چرائیں۔ پھر لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی ان الفاظ میں کی کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو والد نے پوچھا کہ تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے وہ چٹان اکیلے اٹھائی تھی جس کو کم از کم 10 مرد مل کر اٹھا سکتے ہیں، اور جب میں ان کے ساتھ آنے لگی تو ان کے آگے چلنے لگی تو انہوں نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جب راستہ مڑے تو کنکری پھینک کر راستہ بتاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی کروں، مگر اس شرط پر کہ آپ 8 سال میں اجرت کر دیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ نے فرمایا وہ طے ہوا، اور اب جو مدت بھی میں پوری کروں مجھے اختیار ہے، اور ہمارے معاہدے کا اللہ گواہ ہے۔ اور اس اختیار کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے بڑی اور کامل مدت کو پورا کیا، یعنی 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔